हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने लोकल एसईओ कीवर्ड रिसर्च की लास्ट टूल को रिव्यू करने वाले हैं। और ये एक ऐसा टूल है जिसको हम कीवर्ड रिसर्च करने के साथ साथ अपने किसी भी लोकल या इंटरनेशनल या फिर लोकल एसईओ के प्रोजेक्ट के अंदर वॉल्यूम चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये पेड टूल है लेकिन इतना महंगा नहीं है, इसको आप $1 के अंदर पूरे मंथ में यूज कर सकते हैं। सो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो मैं चलता हूँ लैपटॉप पे मजीद प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के लिए। सो आज की वीडियो के अंदर हम यूज करेंगे कीवर्ड एवरीवेयर। तो उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सर्विस है जिसके लिए हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है वो प्रिंटिंग सर्विस है। और सेकंड नंबर पे हमारी लोकेशन, जिस सिटी के अंदर हमने इस प्रिंटिंग सर्विस वाली वेबसाइट को रैंक करवाना है तो वो सिटी है कोलंबस। तो हमारे पास जो प्राइमरी कीवर्ड बनेगा वो प्रिंटिंग सर्विस है और हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, प्रिंटिंग सर्विसेज प्लस नियर मी प्लस कोलंबस। तो इसकी जब हम प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो शीट के अंदर जो हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड्स आएंगे वो प्रिंटिंग सर्विस इन कोलंबस, कोलंबस प्रिंटिंग सर्विसेज इन कोलंबस नियर मी, कोलंबस प्रिंटिंग सर्विसेज नियर मी। तो ये हमारे प्राइमरी कीवर्ड हैं, इन्हीं को यूज करते हुए हम अपने यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड्स निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो कीवर्ड एवरीवेयर का टूल है इसको आपने कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आपने गूगल के अंदर कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन टाइप करना है, तो उसके बाद यहाँ पे ये आपको टॉप पे मिल जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है। तो सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम द क्रोम। आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इसकी एक्सटेंशन रही। आपने अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखना हो तो ये दूसरे नंबर पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रैंक कर रही है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आए तो प्राइसिंग के अंदर यहाँ पे अगर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, आप $1 के अंदर, $1.25 के अंदर एक मंथ इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप $5 वाला पैकेज लेना चाहें तो वो भी ठीक है। अगर आप एज अ बिगनर हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप $1.25 इन्वेस्ट कर लें। ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तकरीबन ये हमारे पास आ जाएगा कोई 400 से 500 से भी कम रुपीस बनेंगे। तो इसको आप इतने कम रुपीस के अंदर एक मंथ के लिए यूज कर सकते हैं। पहले ये बहुत सस्ता हुआ करता था। तो यहाँ से पैकेज परचेज करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड टू क्रोम कर देना है, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया है करके। तो यहाँ पे आपकी जो है ना ये एक्सटेंशन आ जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिखाता हूँ कि इसके ऊपर हमने कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है। प्रिंटिंग सर्विसेज इन कोलंबस, यहाँ पे आप आएंगे और गूगल के अंदर आप यहाँ पे टाइप करें प्रिंटिंग सर्विसेज इन कोलंबस। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो सबसे पहले थोड़ा सा वेट कर लेना है ताकि आपके तमाम पेजेस वगैरह लोड हो जाएं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नजर आ रहा है वॉल्यूम 0 पर मंथ, CPC और कंपटीशन। ये सारी चीजें कीवर्ड एवरीवेयर की वजह से आ रही हैं। यहाँ पे अगर सर्विस की जो सर्च वॉल्यूम है 0 आ रही है तो डोंट वरी, ये क्योंकि लोकल कीवर्ड है और इस वजह से यहाँ पे इसका वॉल्यूम नहीं आ रहा। बट आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें रिलेटेड कीवर्ड्स। अब ये सारा काम जितने भी यहाँ पे ये कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड एवरीवेयर दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं इस पहले कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देन सी यहाँ पे मुझे ये कुछ और कीवर्ड्स दिखाएगा। तो ये देखें, अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी आ गया जो कि 170 पर मंथ है, CPC रेट भी आ गया, कंपटीशन वगैरह भी आ गया और साथ में ये देखें आपको गूगल ट्रेंड भी यहाँ पे ये बता रहा है। तो इसके ऊपर आप बहुत यूजफुल तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आए नीचे रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर तो ये देखें यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं। यहाँ से आप सारे कीवर्ड्स कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप अपनी शीट के अंदर डाल दें सेकेंडरी कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी यहाँ से कॉपी कर लें। ये इस तरीके से आपने तमाम कीवर्ड्स कॉपी कर लेने हैं। अब आप अगर चाहें तो अपने ये किसी दूसरे प्राइमरी कीवर्ड्स को यहाँ से पिक करें और यहाँ पे डाल दें गूगल सर्च के अंदर, तो ये आपको उसका वॉल्यूम प्लस उसके रिलेटेड कीवर्ड्स दे देगा। और अगर आप यहीं से किसी और कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो देन आपको तब भी ये कीवर्ड्स दे देगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं चीप प्रिंटिंग सर्विसेज इन कोलंबोस ओहियो, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो लेट्स सी, यहाँ पे ये देखें इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 0 है। जो चीज यहाँ पे आ रही है कीवर्ड एवरीवेयर दिखा रहा होता है, जो गूगल सजेस्ट कर रहा होता है। जो चीज गूगल के अंदर सजेशन में आई है और उसका वॉल्यूम 0 है तो इसका मतलब है उसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। टूल्स को अभी उस डेटा तक एक्सेस नहीं है, बट इन प्रैक्टिकल जब आप उसके ऊपर साइट खड़ी कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप आए तो ये देखें चीप प्रिंटिंग सर्विसेज, तो ये सारे कीवर्ड्स आप यहाँ से कॉपी कर लें, शीट के अंदर डाल दें और जब आपकी सारी शीट फाइनल अप हो जाए तो देन फिर आपने ये करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है डेटा के ऊपर। डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा क्लीन अप और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। ये देखें 5 डुप्लीकेट रोज वर फाउंड एंड रिमूव। तो अब आपके पास जो
कीवर्ड्स बचे हैं ये सारे यूनिक कीवर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आप कीवर्ड एवरीवेयर को यूज करते हुए फ्री ऑफ कास्ट यानी कि $1.5 कोई वैल्यू नहीं रखता, उसके अंदर आप एक मंथ पूरा इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरीके से अगर आप कोई कीवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं या यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देन फिर यहाँ पे सर्च बार के नीचे आपको इसका वॉल्यूम नजर आता है। अगर आपने यहाँ पे बुल्क के अंदर सारी वॉल्यूम वगैरह चेक करनी हो तो आपने ये करना है, अपनी शीट के अंदर से तमाम कीवर्ड्स को कॉपी करना है, ये सारे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करें। एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें बुल्क कीवर्ड डेटा, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप इन तमाम कीवर्ड्स को पेस्ट करें और यहाँ पे आप गेट मैट्रिसेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसने तमाम कीवर्ड्स का जो है ना यहाँ पे डेटा आपको शो आउट करवा दिया। अभी यहाँ पे आप परेशान ना हो, यहाँ पे जितना भी मतलब ये कीवर्ड्स के वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे डैशेस दिखा रहा है। डैशेस का मतलब ये है कि अभी इसको डेटा तक एक्सेस नहीं है गूगल, क्योंकि रियल टाइम डेटा किसी भी टूल को नहीं देता। ये सारे बैकएंड पे गूगल की एपीआई कीज यूज कर रहे होते हैं जहाँ से इन्हें पता चल रहा होता है अच्छा ये कीवर्ड्स जो है ना गूगल के अंदर कोई बंदा टाइप कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको गूगल एपीआई की बनाना सिखाऊंगा जो कि आप खुद बना के भी गूगल के सजेशन जो भी लोग टाइप कर रहे होते हैं रियल टाइम के अंदर वो आप देख सकते हैं। तो ये टूल वही एपीआई की यूज करके यहाँ पे हमें डेटा दिखा रहे होते हैं। तो गूगल अपना जो डेटा है रियल टाइम में किसी भी बंदे को नहीं देता, इस वजह से इन्हें थोड़ा सा ओल्ड डेटा मिलता है या अभी तक जो नया डेटा रिसर्च हो रहा होता है तो इनके पास अभी उसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जिस वजह से ये क्या करते हैं उसके सर्च वॉल्यूम के अंदर ऐसे डैश शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप इन तमाम कीवर्ड्स का जो डेटा है यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करेंगे तब भी आपकी इधर शीट के अंदर पेस्ट करेंगे तो एज जैसे जैसे कॉलम वगैरह बने हुए हैं वैसे आ जाएंगे, ये देखें। और अगर आप यहाँ से कॉपी नहीं करते और यहाँ से आप एक्सपोर्ट के ऊपर या प्रिंट और पीडीएफ और सीएस एक्सेल इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इसकी एक पूरी शीट मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड एवरीवेयर किसी और कीवर्ड के लिए इन्फॉर्मेशनल जो कि हमारा कोई जनरल कीवर्ड होगा उसके लिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सर्च वॉल्यूम वगैरह किस तरह से शो आउट करवाता है। यहाँ पे मैं जो है ना कोई और कीवर्ड टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हाउ टू रैंक अ वेबसाइट। ये कीवर्ड यहाँ पे मैंने टाइप किया हाउ टू रैंक अ वेबसाइट। यहाँ पे ये देखिए मुझे कीवर्ड्स मिल गए हैं। तो इन कीवर्ड्स को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर के एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बुल्क डेटा इसके अंदर आके ये मैं कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसी तरह से मैं अगेन से नीचे वाले ये कीवर्ड्स भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं गेट मैट्रिसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो लेट्स सी यहाँ पे मेरे पास 500 कीवर्ड्स का एक डेटाबेस है जो कि यहाँ पे मैंने कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर बुल्क में चेक किया। कीवर्ड एवरीवेयर के अंदर बुल्क के अंदर आप 10,000 कीवर्ड एट अ सेम टाइम के अंदर इनका वॉल्यूम देख सकते हैं। सो ये देखें यहाँ पे हाउ टू रैंक अ वेबसाइट फॉर फ्री, यहाँ पे इसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम है 0 है और बाकी नीचे ये देखें आपको वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, साथ में सीपीसी रेट की कंपटीशन भी नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको गूगल ट्रेंड भी नजर आ रहा है और उस वेबसाइट के और कीवर्ड्स के ट्रेंड के अंदर कितना गूगल ट्रेंड के अंदर ड्रॉप या डाउन आ रहा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस कीवर्ड के ऊपर हाउ टू रैंक अ वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज 5% गेन हुई है, यानी कि यहाँ पे जो भी कीवर्ड आपको माइनस के साथ नजर आएगा तो उसके अंदर ड्रॉप हुई है और जो पॉजिटिव के साथ आएगा यानी कि साथ में कोई फिगर नहीं होगा जस्ट पॉजिटिव वे में होगा तो वो गेन होगी। ये देखें अभी जैसे ये कीवर्ड है 92%, इन एक्चुअल ये कीवर्ड है और उसके बाद ये इसका वॉल्यूम है और इसके अंदर जो है ना गेन आई है 92%। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ये देखें एसईओ विजिबिलिटी, इसका जो सर्च वॉल्यूम है 590 है, इसके अंदर जो गेन आई है 89% है। तो इस तरीके से आप ये सारा डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर कॉपी करेंगे तो आप इसको कॉपी करके अपनी किसी भी गूगल शीट के अंदर डाल सकते हैं या अगर आपको एक्सेल की फाइल चाहिए होगी तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। पीडीएफ में अगर आपको चाहिए तो तब भी आप कर सकते हैं या अगर आपने ये एज इट इज जैसे पेज यहाँ पे खड़ा है इस पूरे पेज को भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ इसकी चंद एक बेसिक सेटिंग बता देता हूँ। जब भी आप इसका पेड वर्जन लें तो आपने ये सेटिंग कर लेनी। यहाँ पे ये देखिए मैंने जो इसके क्रेडिट्स बाय किए हुए थे तो मेरे यहाँ पे ये देखने आ रहा है कि एक्सपायर इन 17 डेज। तो ये मैंने खैर इनका पहले ईयरली प्लान लिया हुआ था तो वही एंड होने वाला है, नो प्रॉब्लम आई विल बाय अगेन। तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इनकी एपीआई की होती है जो कि आप लगा सकते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें डेटा सोर्स के अंदर यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर प्लस क्लिक स्ट्रीम डेटा, यानी कि यहाँ ये कहाँ से डेटा ले रहे हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप कंट्री के ऊपर ग्लोबल रखते हैं तब भी ठीक है, अगर आप यूनाइटेड स्टेट को एज अ स्टैंडर्ड रख के चलें तब भी ठीक है, खैर आपने इसको ग्लोबल रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो देन फिर क्या होगा कि आपको कीवर्ड्स वगैरह नजर आएंगे। और यहाँ पे मैट्रिक्स हाईलाइट ये अगर आप ऑन करते हैं तो जहाँ जब आप यहाँ
पे गूगल के अंदर कोई कीवर्ड टाइप करेंगे और यहाँ पे भी साथ में इसका वॉल्यूम नजर आएगा, बट इससे हमें नुकसान ये होता है कि हमारे क्रेडिट ऐसे ज़ाय हो जाते हैं। सो हमें जिस कीवर्ड का वॉल्यूम चाहिए होता है या तो हम इंडिविजुअली उसको कर लेते हैं या फिर एज अ बुल्क अपलोड करके निकाल लेते हैं। ऐसे अगर हम कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और उसमें से हमारा क्रेडिट ज़ाय होता रहे तो फायदा नहीं है, तो इसलिए आपने इस ऑप्शन को ऑफ रखना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने ऑफ रखे हुए हैं। उसके बाद सपोर्टिंग वेबसाइट्स, यहाँ पे अभी फिलहाल इसको मैंने गूगल सर्च के ऊपर रखा हुआ है। आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी कीवर्ड का वॉल्यूम देख सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, गूगल एनालिटिक्स, गूगल ट्रेंड, यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब वगैरह के लिए भी आप इस कीवर्ड एवरीवेयर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें स्लो जो कि इटसेल्फ एक कीवर्ड का टूल था, उसके ऊपर भी आप कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक, कीवर्ड शीटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, चैट जीपीटी, यानी कि ये आपको बहुत हेल्प करता है किसी भी कीवर्ड रिसर्च के टूल के अंदर या कीवर्ड का वॉल्यूम वगैरह चेकआउट करने के दौरान। उसके बाद क्रेडिट यूजेज फॉर विजेट, तो ये आपने यहाँ से ऑफ रखना है, नहीं तो क्या होगा कि आप जिस भी जगह पे वॉल्यूम वगैरह चेकआउट कर रहे होंगे आपको ये शो आउट करवा रहा होगा, तो आपके क्रेडिट भी साथ में ज़ाय हो रहे होंगे। तो उसके बाद मसलिनियस सेटिंग के अंदर आपने इस ऑप्शन को ऑन रखना है, बाकी ये तमाम ऑप्शन आपने ऑफ रखनी है। सिर्फ एक ऑप्शन शो चार्ट इन गूगल ट्रेंड, ये जो कीवर्ड के साथ आपको एक ट्रेंड दिखा रहा है, ये वाला ये ट्रेंड आपका नजर आना चाहिए और बाकी सारी चीजें आप ऑफ कर दें। उसके बाद इनकी एक्सटेंशन शो कंटिन्यू बटन ऑन चैट जीपीटी, उसके ऊपर अगर आप चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इनकी एक एक्सटेंशन काम करती है, उसको यहाँ पे मैंने ऑन रखा हुआ है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तब भी ठीक है। और उसके अलावा इसकी आप यहाँ पे लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये मुझे देखें टॉप ऑफ द पेज शो हो रहा है, सर्च बार के नीचे अगर आप इसको बॉटम ऑफ द पेज यहाँ पे भी शो करवाना चाह रहे हैं तो तब भी हो सकता है। तो ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं और यहाँ पे आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, किसी पेज के कंटेंट को ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देख सकते हैं, बुल्क डेटा ट्रेंड देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सारे और ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपको अगर आप एज एन एसईओ एक्सपर्ट काम कर रहे हैं तो बहुत हेल्प दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।